गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आप निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल्स आपने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हमारे पास, साइन, कोसाइन, है ना, टेंजेंट, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब हम इनको एंगल साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 45 को ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा इजी है, इसको देख लेंगे। साइन 45 को ले लेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि जो एक एंगल है हमारा वो 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एक एंगल तो हमारा हो ही गया। एक हमने ले लिया 45 का, तो दूसरा भी हमारा ये भी 45 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कैसा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसके आमने अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं ए, तो ये भी हमारी ए हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये हाइपोटेन्यूज इसका निकाल लेंगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर, ए सी आ जाएगा हमारा √2a। ठीक है, ये √2a आ गया। अब हमें साइन निकालना है, तो साइन यहाँ पे सी एंगल हम लेंगे, तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा 45। ठीक, तो साइन 45 डिग्री क्या होगा? क्या था हमारा? साइड अपोजिट टू एंगल हमारा क्या है 45, तो एंगल हम 45 लिखेंगे यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? अपोजिट साइड ए बी हो गई, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी हमारा ए है और ए सी हमारा √2a, ए कैंसिल हो गया तो 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस 45 हमारा होता है कॉस थीटा हमारा क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंगल हमारा है 45 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारा ए है, ए सी फिर हमारा √2a, ए कैंसिल हो गया हमारा 1/√2। तो cos 45 की भी वैल्यू हमारी आ गई 1/√2। 10 45, 10 में क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल हमारा 45 और साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो ये हमारा पास आ गया ए बी अपॉन बी सी, दैट इज ए अपॉन ए, दैट इज 1। ठीक, अब हम बाकी के निकाल लेंगे। अब हम साइन हमारा है, साइन 45 हमारा आया 1/√2। कॉसेक निकालना है हमें, कॉसेक 45, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin। तो साइन कॉसेक 45 है तो साइन 45, इसकी वैल्यू रख लेंगे 1/√2। ये आपका सॉल्व करेंगे तो √2 हो जाएगा। ऐसे ही हम सेक निकालेंगे। सेक 45 और हमारा हो जाएगा 1/cos 45, 1/cos 45 हमने यहाँ निकाला था 1/√2। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया √2। अब निकालेंगे आप कॉट। कॉट 45 हो जाता है आपका 1/tan 45, और tan 45 हमने निकाला था 1, दैट इज 1। तो ये हमारे 6 रेशोज आ गए। कौन से एंगल डिग्री के? 45 डिग्री के। ठीक है, तो साइन 45, कॉस 45,
tan 45, cosec 45, sec 45 और cot 45 हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इसी तरह से हम निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री के लिए हम निकालेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ABC हमने लिया। एक हमारा 90 डिग्री का है, अगर एक एंगल हम इसका 60 डिग्री का लेते हैं तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा, 30 डिग्री का आएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल ए का बाइसेक्टर कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक एंगल हमारा ये 30 डिग्री का आ जाएगा और ये हमारे एंगल 60 का ही हो गया और ये AD आ जाएगी। ठीक, तो अब ये इस तरह से हम, अब इसकी साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो साइड्स इक्वल हैं, तो लेट हम साइड इसकी मान लेते हैं 2A 2A 2A। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हो गया हमारा। हमने एक ट्राइंगल ले लेना है जिसमें हमारे पास 60 और 30 डिग्री का एंगल हो। तो हमारे पास ट्राइंगल आया ADC। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया और ये आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब हमने साइड ली थी 2A, ये इसका हाफ है तो ये A हो जाएगी, ये हमारे पास A आ गई और ये 2A। अब ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये साइड फाइंड आउट कर लेंगे। इन ट्राइंगल ADC, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AD हमें निकालना है, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, AD स्क्वायर 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, AD इज इक्वल टू √3A। अब AD जो वैल्यू है हमारी √3A आ गई। ठीक है, अब हम पहले अगर 60 का लेना है तो ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। एंगल 30 का लेना है हमें, तो एंगल 30 के लिए अपोजिट साइड ये हो जाएगी और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। तो साइन 30 लेना है हमें, 30 का निकाल लो पहले। साइन 30 इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल 30 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ये इसके अपोजिट कौन सी ये साइड हो गई, DC अपॉन AC। ये जाएगा आपका A अपॉन 2A, दैट इज 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है, अब ऐसी cos 30 निकाल लेंगे। cos 30 इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल 30 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज DC अपॉन AC। DC है आपका A और AC है आपका, DC आपका √AD आएगा यहाँ पे, है ना, एडजेसेंट साइड है 30 की, तो AD अपॉन AC √3A अपॉन 2A। तो ये आपका आ गया √3/2, AC कैंसिल हो गया, √3/2। ठीक है, इसी तरह से हम 10 निकाल लेंगे, सारी इसकी tan 30 निकाल लेंगे, फिर cosec 30 निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब हमें 60 का निकालना है, तो 60 के लिए साइन 60, अब ये एंगल है साइन 60, तो इसकी अपोजिट साइड हो गई AD। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD अपॉन AC इज इक्वल टू √3A अपॉन 2A इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, cos 60 साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस इज इक्वल टू
DC अपॉन AC, दिस इज इक्वल टू A अपॉन 2A इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसी तरह से फिर tan 60 का निकाल लेंगे, फिर cos 60, sec 60 एंड cot 60। इसी तरह से हमारे पास sin 90, sin 0 0 डिग्री, sin 91, cos 0 1, cos 90 0। फिर हम tan निकाल लेंगे, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90, 1 अपॉन 0, वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम बाकी और रेशोज़ की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आज इतना करेंगे और इसकी ये वैल्यूज़ भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वैल्यू आपको पुट करके सॉल्व करना होता है। इसको देख के फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।